नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत के महत्तम की। और प्रदोष व्रत का महत्तम यानी कि त्रिदोषी व्रत का भी महत्तम कह सकते हैं। प्रदोष व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने से विधवा स्त्रियों को कभी अधर्म की गिलानी नहीं होती है। सुहागन नारियों का सदा सुहाग अटल रहता है, बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना से व्रत को करता है, उसकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर भगवान पूरी करते हैं। सूची कहते हैं कि त्रिदोषी का व्रत करने वालों को 100 गऊ का दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान से और तन मन धन से करता है, उसकी सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 प्रदोष व्रत या पूरी साल के 26 प्रदोष व्रत तो जरूर करना चाहिए और बाद में ही इसका उद्यापन करना चाहिए। दोस्तों, अगर जिस कामना से इस व्रत को हम करेंगे, वो कामना हमारी जब पूरी हो जाए तो हमें इसके बाद इसका उद्यापन कर देना चाहिए। और कम से कम 11 प्रदोष या 1 साल के पूरे प्रदोष हमें करते रहना चाहिए। अगर हम अशुद्ध हैं और पूजा पाठ नहीं करने के हैं तो हमें उस टाइम ये व्रत नहीं करना चाहिए। तो इसमें हम ये भी बताते हैं कि जिस कामना से जैसे हमें व्रत रखना है, जैसे रविवार का प्रदोष व्रत होता है, आयु आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष व्रत करना चाहिए। सोम प्रदोष व्रत अभीष्ट सिद्धि को कामना हेतु सोम प्रदोष व्रत करना चाहिए। मंगल प्रदोष व्रत को करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य हेतु मंगल प्रदोष व्रत करें। बुध प्रदोष व्रत से सभी कामनाएं पूरी होती हैं। और बृहस्पति प्रदोष व्रत करने से शत्रु के लिए विनाश हो जाता है। बृहस्पति प्रदोष सबसे थोड़ा ज़्यादा माना गया है। और शुक्र प्रदोष में सौभाग्य और स्त्री की सुख समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष करें। शनि प्रदोष पद प्राप्ति कामना हेतु शनि प्रदोष व्रत करें। त्रयोदशी के दिन जो व्रत पड़ता है उसी को प्रदोष व्रत कहते हैं तथा उसी दिन कथा पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। रवि सोम शनि प्रदोष व्रत अवश्य करें, इनसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। तो अगर दोस्तों मैंने अभी आपको महत्तम सुनाया और जिस दिन जो व्रत पड़ता है उसकी हमें कथा सुनना चाहिए और जिस तरीके से बताया है, इसका मतलब ये है कि अगर हमें किसी पद प्राप्ति के लिए अगर प्रदोष व्रत करना है तो हमें शनिवार को करना है। और अगर हमें सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि ये सब चाहिए तो हमें शुक्रवार प्रदोष व्रत करना चाहिए। और शत्रुओं पर विजय पाना है तो हमें बृहस्पति प्रदोष व्रत करना चाहिए। और सभी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हमें बुधवार का प्रदोष व्रत करना चाहिए। इस तरीके से और जिस दिन जो व्रत शुरू करेंगे उसको हम शुक्ल पक्ष में ही करेंगे, शुक्ल पक्ष के प्रदोष से शुरू करते हुए, और उस दिन वो ही दिन का प्रदोष व्रत पढ़ना चाहिए तो ही हमें व्रत आरंभ करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।